सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनो बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। परमात्मा के बारे में सोचिए, हमें सत्संग क्यों आवश्यक है, हमें संगत में क्यों जाना है, हमें सिमरन करने के लिए, इनके एहसास में रहने के लिए क्यों समझाया जा रहा है, ये जरा क्यों अपने आप से पूछे। हम सेवा भाव में हमें रहने के लिए क्यों कहा जा रहा है। हम किसी को जरा सी चीज दे दें या किसी की तन से, मन से, धन से किसी भी प्रकार सेवा करते उसे जताते हैं, पर नहीं, सेवा करके जताना नहीं है, छोड़ देना है। सिमरन ऐसे करना है जैसे पनिहारिन पानी की सुध ले रही हैं। उनका शरीर तो हिलडुल रहा है पर पानी छलकने नहीं दे रही है। इसी प्रकार हमें निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ रहना आ जाए हर पल। ये शरीर रूपी मटकी है, ये तो फूटेगी, और जब ये फूटेगी ना और हमारा प्रभु परमात्मा निराकार दातार से प्रेम नहीं होगा, इनके ध्यान में, इनके एहसास में हम नहीं होंगे, साकार सतगुरु जी की बात को हमने नहीं माना होगा, तो बहुत दुख होता है। और मन माया की ओर भागता है कि शायद मुझे ये सब बचा लेंगे। हे नर, तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है, सिर्फ तेरी जान को अकेले जाना है। इस जान की परवाह यदि तू करना चाहता है तो कर ले। वैसे तो हम कहते हैं ना, कितने वायदे करते हैं और हम न जाने कितनी बार जान जान बोलते हैं कि मेरी जान इस तोते में है, मेरी जान इस सब्जी में है, मेरी जान इस कपड़े में है, यही अच्छा लग रहा है, यही स्वादिष्ट लग रहा है, यही चाहता हूं मैं अपने जीवन में, बस इसी में मेरी जान। अरे इस जान को अटका ले अपने प्रभु परमात्मा निराकार दातार में सदैव काल के लिए सेवा सिमरन सत्संग करता हुआ। हे प्राणी, तू अंत सांसों में आराम पाएगा, तुझे दर्द का एहसास नहीं होगा। तो इस दर्द से अभी मुक्ति पा ले। मोह माया, लालच, अहंकार, क्रोध, शत्रु, रोग, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इनसे अभी मुक्ति पा जाता। ये मटकी तो फूटेगी, पर आत्मा रूपी पानी को हम, इस ठंडक को हम, इस शीतलता को हम यूं ही ऐसे का ऐसे ही, इस माया की चपेट न लगे, इसे निरंकार को पहुंचाना है। यदि मन में कोई वासना रह गई, मुझे अभी ये चाहिए, तो फिर हमें मात गर्भ में आना पड़ेगा और हम उल्टे लटकाए जाएंगे। कितना खोल के बताते हैं हमें संत महात्मा कि सिर नीचे और पैर ऊपर, और जो हम खाते हैं वो सब उस बच्चे की आंख में, नाक में, कान में जाता है। और इस काल कोठरी में, मात गर्भ की गंदगी में निरंकार प्रभु परमात्मा का हमें एहसास होता है कि दिलाते हैं ये एहसास। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो आ रहा है और तुरंत जा रहा है, कहीं वो सौभाग्यशाली तो नहीं है। उसने इतनी अरदासें लगाई, इतनी भक्ति की मात गर्भ में कि प्रभु परमात्मा निराकार दाता ने उस आत्मा को अपना ही बना लिया। तुरंत ही इस माया में लिप्त होने ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया इस माया का। इनकी लीला यही जाने वाली दाती दाता, तेरी लीला कर न पाया कोई पार। हाँ, जन्माष्टमी है,
सन 2024 में। और बुध की रात्रि में 12 बजे भगवान प्रकट हुए। ये माया के नहीं है, माया इन्हें स्पर्श नहीं कर सकती, माया को बनाया इन्होंने ही है। माया इनकी दासी है, ये माया की नहीं है मतवाले। और जब ये देवकी जी वसुदेव जी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने को धरती पर तैयार हुए, हाहाकार बढ़ गया कंस का। उनने रिश्ते नातों की कदर नहीं की। शिशुपाल जैसे जीव इस धरती पर आए, इन्होंने प्रभु को साथ होते हुए नहीं पहचाना। दुर्योधन आया, धृतराष्ट्र की ईर्ष्या, वैर, द्वेष, नफरतें विशाल चट्टान बना चुकी थी। महाभारत का युद्ध करा दिया उस जरा सी सोच ने। तो ईश्वर के साथ जो रहते हैं, प्रभु की रजा में रहते हैं। ये प्रभु की अपनी इच्छा है। और जब देवकी जी वसुदेव जी के यहाँ 8वें पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं, तो बेड़ियां खुल गई स्पर्श होते ही प्रभु का। तो हमारी बेड़ियां कौन सी हैं जो हमारे पैरों में पड़ी हैं? ये मेरा, ये पराया, इसका दुख मुझे है, उसका दुख मुझे नहीं है, इसका सुख मुझे है, उसका सुख मुझे नहीं है, वो तो पराया है। यूं तो हम कह रहे हैं कि हम सत्संगी हैं। चारों वर्णों को सतगुरु जी ने एक साथ जोड़ के यहाँ भक्ति करा रहे हैं। वैराग्य उत्पन्न हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ऐसा नहीं है कि शरीर का मोल नहीं है। इस शरीर का हम मोल डालें, इससे हम जितनी चाहें उतनी सेवाएं ले लें, समस्त इंद्रियों को प्रभु के भजन में लगा दे, प्रभु की याद में डुबो दे, दर्शन करें तो निरंकार का, कीर्ति गाएं तो परमात्मा की, श्रवण करें तो सत्संग, आधी घड़ी और उस आधी घड़ी में से भी आधी कर लो, उसमें से भी आधी कर लो। यदि किसी ने एक शब्द भी सत्संग का सुन लिया, उसे अपने जीवन में मनन कर लिया, तो किसी का जीवन बिगड़ नहीं सकता। चोर तो, डाकू तो साधु बन सकता है, लुटेरा तो डाकू बन सकता है, पापी से पापी तो सत्संगी बन सकता है। पर सत्संग का एक वचन सुनने वाला और उसको मानने वाला कभी अपने जीवन में अपनी समस्त इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। वो कुत्ता हड्डी खा रहा है, उससे चाब रहा है बुरी तरह से, पर उसे पता नहीं है जो इसमें था वो तो सब जा चुका है, अब तो बिना मतलब मेहनत कर रहा है। तो ये माया के मत वाले माया को वास्तव में ही इसी प्रकार प्रयोग करना चाह रहे हैं, पर माया किसी की नहीं है। माया किसी की नहीं हुई, माया सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा निराकार दातार की दासी है। इनके चरणों में बैठो। निरंकार ही साकार है और साकार ही निरंकार है, एक है ये। अभी भी यदि हम भेद कर रहे हैं तो ये हमारी अपनी मूर्खता है। हम जिस डाल पे बैठे हैं उसी की जड़ को हम काट रहे हैं। अपने मूल को हिला रहे हैं हम। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। संत निरंकारी मिशन में एक परमपिता परमात्मा का बना के जीवन जीने की बात हो रही है, बस इन्हें अपना बना लो।
इनकी कृपा हुई है। ये तो आए हैं देव की वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने, समय समय पे आते रहेंगे, समय समय पे ये आते रहेंगे हमें ज्ञान बांटने के लिए, हमारे चेतन करने के लिए। बंधन जो बंधे थे वो सब छूट गए और सारे द्वार पार सो गए, चल दिए हैं। वासुदेव जी नंद लाल जी यशोदा जी के पास छोड़ने के लिए। यमुना जी भी आज व्याकुल हो रही हैं प्रभु के चरण छूने के लिए, उबाले ले रही हैं। और प्रभु के चरण छूते ही प्रभु ने भी नीचे कर दिए। जो इनकी शरण में आना चाहता है तुरंत से ले लेते हैं। और चरण छूकर यमुना जी भी शांत हो गई। वहां सुलाकर जब आए हैं माया को लेकर, माया का जब स्पर्श हुआ है, फिर आते ही फिर बेड़ी में बंध गए। कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया, फिर महारास किया। हम रास में हैं पर हमें महारास में पहुंचाया है सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने, मंजिल पे पहुंचाया है। मंजिल पे पहुंचने के बाद हमें कर्म तो करने हैं। आलस से मुझे नहीं बाता अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम अपने कर्म में लगे रहो। ये काल का ग्रास बन चुके हैं सब अर्जुन, इन्हें तुम नहीं मार सकते, ये तो मेरी कृपा है। हम चाहे हम सेवाएं कर लें, नहीं कर सकते। जब ये मन बनाए, जब ये शक्ति प्रदान करे तन मन धन की, तब हो सकता है। और मैं भक्ति का सिर काट दिया जाता है। याद रहे, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ऐसे को कोई फिर पूछता भी नहीं है, फिर कोई पास आता भी नहीं है। शोर मचाए जा, ढोल शंख है तू, शोर मचा तू। जिसने जितना किया है, जैसा किया है, प्रभु जाने। हमें तो प्रभु के साथ रहना है। ऐसे साकत का संग भी हमें नहीं करना। ऐसी गंदगी पे हमें मट्टी डाल के आगे बढ़ जाना है। सतगुरु जी समझा रहे हैं, पानी भी नहीं डालना, बह जाएगी, फिर आगे बदबू फैलाएगी। तो ही निरंकार मैं तेरी शरण में लो, बख्श दो। तो आज जन्माष्टमी का दिन है। वृंदावन में इन्होंने सभी को अपना बना लिया। गोपियों की मटकियां फोड़ी हैं, माखन चुराया है। क्या लीलाएं हैं प्रभु की, क्या संदेश है। यदि हमें करना है तो सिर्फ माखन प्राप्त करना है। मिश्री मेरे बाल गोपाल कृष्ण हैं, निरंकार हैं, इन्हें अपनी ओर आकर्षित करें। हमें यदि उत्सव मनाना है अपने जीवन में, तो प्रभु की याद रखनी होगी, संतों महात्माओं की याद रखनी होगी, अच्छे कर्मों की ओर हमें अग्रसर होना पड़ेगा कि किसी को हमारे से प्रेरणा मिले। जो भी स्थिति परिस्थिति हमारे पास आ रही है, उसमें हमें प्रभु परमात्मा निराकार दातार का संग मिल जाए, साथ मिल जाए। रहमत करो, कृपा करो, इनकी कृपा तो हुई है। स्नान करने गई हैं गोपियां। कृष्ण ने कहा ना हमारे वस्त्र दे दे। क्यों दे दे वस्त्र, जैसे गई थी वैसे ही आओ। नहीं, अब तू है, तुझसे हमें लज्जा आती है। हम एक को जाने ना, परमात्मा को। तो पूरी सृष्टि बची हुई है ना, पूरी सृष्टि का भी भान हमें रहे। हमें क्या समझाया जा रहा है, घट घट में परमात्मा, कण कण में परमात्मा, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, रज रज में, कण कण में, सब जगह तो परमात्मा है। प्रहलाद जी के समय में स्थूल में से निकल आए जो कंब बनाया था। तो क्या जब तुम इसमें नग्न अवस्था में गई थी स्नान करने के लिए, जब वायुदेव नहीं थे, जल देवता नहीं थे, धरती माँ नहीं थी, आकाश नहीं था, ये वृक्ष नहीं थे। समझाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, मुक्त करना चाह रहे हैं प्रभु।
सतभावन जी को जब अभिमान हुआ कि प्रभु मुझसे ही ज्यादा प्यार करते हैं, जब तुलिका हुई, तोला गया तो नहीं तुले। सतभावन ने कहा मैं तो दे दूंगी नारद जी इतना सोना। प्रभु को अभिमान नहीं भाता, अपना ही सोना नहीं सभी का सोना तुल गया, पर प्रभु तुल में नहीं आए। जब एक तुलसी दल रखा गया तो प्रभु तुल गए, बस में हो गए। रहमत करो, कृपा करो कि प्रभु के संपर्क में हम हर पल रहें। जैसे गोपियां रही, गोपियों ने भी मान दिखाया कि हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, अंदर ध्यान हो गए प्रभु। राधा जी को अभिमान आया कि प्रभु मुझसे ही प्यार करते। राधा जी की तो वो दुर्दशा कर दी, कंधे पे उठाया और डाली पे लटका दिया, नीचे से अंदर ध्यान हो गए। अधर में है, हम सब जीव अधर में हैं, सब लटके हुए हैं, सब लटके हुए हैं, किंतु परंतु में उलझे हुए हैं, अगर मगर में उलझे हुए हैं। रहमत करो, कृपा करो कि सिर्फ मुझे अपना यहाँ पर ध्यान रहे। जब गोपियां रुदन कर रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए, आत्मा आज व्याकुल है परमात्मा में इकमिल होने के लिए, तब प्रभु ने उन्हें अपना बनाया, महाराज में बचाया। शरीर काम कर रहा है पर आत्मा महाराज में है। हे ऋषि मुनि हैं, हे वेदों की ऋचाएं हैं, इन्हें तृप्त करने के लिए प्रभु ने जन्म लिया। कि वो हमें लिख तो दिया है, हमें पढ़ तो रहे हैं, पर आज हम भी आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। हे कृष्ण तृप्ति करो हमारी, हमें दर्शन दो। आज आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है, महारास हो रहा है। बांसुरी को भी तृप्त किया, बांस की परिवार की है, वृक्ष की परिवार की है, खानदान है बांसुरी का भी, पर सहनशीलता लिए हुए, धारण किए हुए है। कह रही है कि मुझसे मत ईर्ष्या करो, मुझे पहले अपने कुल से अलग किया गया, फिर बांस बनी, फिर बांस में से मुझे काटा गया, फिर बात नहीं बनी, फिर खोखला किया गया, फिर छेद किए गए, तभी ये मुझे कृष्ण ने अधरों पे रखा है, लेके सोते हैं साथ। सहनशीलता का परिचय सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमेशा कहा, दैवीय गुणों में रहो। पर अभिमान तो इंद्र को भी था, अभिमान नहीं रखना है मालिक। सेवाओं की गिनती नहीं करनी है, बस अग्रसर रहना है सेवाओं की ओर। चुनना है क्या क्या जल्दी से हमसे सेवा हो जाए, पता नहीं कौन सा श्वास आखिरी श्वास है, हर पल इनका स्पर्श रहे। प्रभु परमात्मा निराकार दातार का हे मेरे साथ है, ऐसा एहसास रहे। अब संग कोई है तो नंकार कैसे तुम्हारे मालिक दाता, तू ही नंकार, तू ही नंकार, तू ही नंकार, तू ही नंकार। किसी भी तरह का अभिमान हमें चूर कर देता है, हमें नष्ट कर देता है, फिर आवागमन में हम पड़ जाते हैं। आज जन्माष्टमी है, हमारे हृदय में वृंदावन बना रहे, हमें वृंदावन जाने की आवश्यकता ना पड़े। हर पल ये हरियाली, हर पल ये कृष्ण मेरे हृदय में मौजूद रहे। द्रौपदी की बात भी आती है कि सबको पुकार रही थी, किसी ने साथ नहीं दिया। हम किस पे अभिमान करते हैं, पर जब निरंकार रूप में मुझे पुकारा गया तो मैं उपस्थित हो गया, आ गया, मैंने लाज नहीं लुटने दी। पर हम सब की ओर देखते हैं, निरंकार की ओर नहीं देखते हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद भी हमें निरंकार याद नहीं आते हैं। बिल्कुल निकट है मेरे, कह भी रहे हैं कि दुर्योधन भी मेरा है और अर्जुन भी मेरा है, पर जो मेरी मान रहा है, मुझे जान रहा है। सुदामा जी की बात आती है, सुदामा जी चले हैं तो प्रभु ने अपने आप ही खींच लिया उन्हें स्थान में
जहां सोए हैं वहां से अपने मित्र को स्वयं ही ले गए। इस लीला से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि प्रभु कह रहे हैं मेरी और बढ़ो, सोच बनाओ, मैं खुद तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगा, बस मेरी तरफ सोच बना लो, मेरे लिए जी लो, फिर संसार की सारी खुशियां, समस्त खुशियां तुम्हें दे दूंगा। वो प्रसाद का पहला कौर ही तो प्रसाद है, वास्तव में तो पेट भरने का सामान है। तो रहमत करो, कृपा करो कि मुझे निरंकार के साथ रहना आ जाए। कर्ष को जाके मारा, सबको आजाद करा दिया, वहां से वो एक आजाद कन्याएं जो बंद थी उन्हें मुक्त कराया। कहाँ जाएंगे, तुमने ये क्या किया, घर वाले भी हमें ग्रहण नहीं करेंगे, अब नहीं रखेंगे, अब कैसे होगा। प्रभु ने अपना बना लिया, पत्नी का दर्जा दे दिया। मालिक, हम कृष्ण की लीलाओं से ज्ञान ले सकते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी और विदुर जी की कुटिया में गई, वहां भक्त याद कर रहे थे दोनों पति पत्नी कि हमारे घर नहीं आएंगे, हमारे घर नहीं आएंगे। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने, माता जी ने प्यार का अलग मानवता में जगाया हुआ है। भक्ति करा रहे हैं, भेद नहीं है, भेद रहित संसार बनाने की जो कामना है सतगुरु जी की। धरती पे जो स्वर्ग बरसाना चाह रहे हैं वो महाराशि तो चल रहा है। समय के किसी आए हुए तत्व वेता से मुझे जान लेना अर्जुन, और जो जान कर निरंकार रूप में मुझे बचता है मैं उसका खो जाता हूँ, समस्त बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। तो गोपी भाव से हम रहकर महाराज में हर पल रहें और एहसास करें निरंकार का। धन्यवाद। मुझ सतगुरु माता सुदीक्षा।